हमारे साथ साजिद साजिद के सुपारीवाला जी भी जुड़ चुके हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। साजिद जी, क्योंकि आपके ही नेता ये कह रहे हैं, संजय राउत ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी तो ठीक थी, सही थी क्या? बिल्कुल। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उस वक्त अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी होते, जैसे कि हमारे संजय राउत साहब जी ने बताया, जो बात जो है उस वक्त के हिसाब से जैसे हुई थी, उस वक्त कैसा था कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी गवर्नमेंट होती तो भी उनको कोई कड़ा स्टेप लेना पड़ता। उस वक्त का माहौल ऐसा था। आज माहौल देश का बड़ा बदला हुआ है। आज ये सब जो बातें हो रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात, तो वो डर दिखा दिखा कर तो मुसलमानों को डराया साजिद जी, गया क्या माहौल कि था? इमरजेंसी क्यों लगी थी? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पहले मैं अभी की बात आपसे कर लेता हूं, उसका भी जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं अभी वो अपनी बात भूल ना जाऊं। वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि संविधान का डर डरा दिला के 400 पार के नारे लगाए गए और हिंदू मुस्लिम दंगों की तरफ इशारा करके कि अगर मुसलमान का अगर राज आ गया कांग्रेस का, तो मुसलमान जो है वो मंगलसूत्र आपका ले जाएंगे, ये कर लेंगे। जो डर, ये गंगा जमुना सभ्यता जो हमारी है ना, इसको बर्बाद करने के लिए, उसको खराब करने के लिए जो कोशिश की गई, मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडियन लोगों, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लोकसभा के अंदर 400 पार क्या, बल्कि वो तड़ीपार होने की नौबत आ गई थी। अगर ये नीतीश कुमार जी और ये लोग का साथ इस लोग नहीं लिए होते, झुक झुक कर जो मोदी जी का जो पूरा रवैया बदल गया, वो हार्डकोर डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की बातें करने लग गए, तो तब कहां गए जब ये हार्डकोर डेमोक्रेसी चल रही, डेमोक्रेसी की जगह पर डिक्टेटरशिप चल रही थी, लेकिन दिखाई दे रहा था हमको पेपर पर डेमोक्रेसी। तो ये जो इमरजेंसी की जो बातें करते हैं, वो खुद ही इमरजेंसी, अनऑफिशियल इमरजेंसी करते हुए आए हैं। जिसने भी इनके खिलाफ बोला उसको ईडी भेज दो, जिसने भी इनके खिलाफ बोला उसको इनकम टैक्स भेज दो, जिसने भी इनका खिलाफ बोला उसको या तो खरीद लो या डरा धमका कर अपनी तरफ खींच लो। यही तो होता आ रहा है। तो ये इमरजेंसी की बातें कर रहे हैं खुद, और खुद इमरजेंसी ला चुके हैं यहां पर हिंदुस्तान में, लेकिन लोगों ने इनको जवाब दिया कि तुम्हारी ऐसी टाइप की इमरजेंसी हमारे को हजम नहीं है, हमको चलेगी नहीं, और हम सब अपना भाईचारा भूलेंगे नहीं, और हम तरक्की चाहते हैं देश की, हम एजुकेशन चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हमको ये दकियानुसी बातों से कोई लेना देना नहीं। हम सब ठीक है, इतने सालों से मेरे मिलकर सवाल आ का भी रहे हैं। जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि जी इमरजेंसी अगर वाजपेयी जी होते वो भी लगाते, क्या हालात थे इमरजेंसी की? ये भी आपको पता होगा कि क्यों लगी थी इमरजेंसी। इमरजेंसी, इमरजेंसी के हालात जब उस वक्त जो काफी सारे एक्टिविटीज, एंटी सोशल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो जैसे जैसे समय आता है उस तरह के हालात होते हैं। तो आज वो हालात हाँ। ऐसे रहे नहीं। आज तो सब सुप्रीम हम कोर्ट लोग में सब फैसला भुगत आया चुके था हैं। 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी के खिलाफ, और 25 जून 1975 को इमरजेंसी लग जाती। ये भी आपको पता होगा। देखिए, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इंदिरा गांधी जी की जो बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी जी को ऐसे ही आयरन लेडी नहीं कहा गया है। उनका जो तरीका था, वो किसी हिंदू मुसलमान करके उन्होंने इमरजेंसी नहीं लगाई। उन्होंने किसी के सभ्यता को ठेस नहीं पहुंचाई, उन्होंने किसी के कल्चर को ठेस नहीं पहुंचाई। यहाँ पर तो जो इमरजेंसी है वो तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चलती आ रही है। अगर ये 400 पार के वाकई में ऊपर ले जाते हैं, तो इन्होंने तो लोगों को वादा किया था हम कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल देंगे, हम अपना आइन बदल देंगे, लेकिन लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया ना। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि हम अगर दूसरों की तरफ ठीक एक है, उंगली उठाते हैं, तो 4 उंगली हमारी तरफ भी उठती है। ठीक है।